हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे ड्रामा बाय मोहन राकेश आधे अधूरे। ये जो आधे अधूरे है ये मोहन राकेश ने हिंदी में लिखा था, लेकिन इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है? बिंदु बत्रा जी ने। ये क्वेश्चन आ जाएगा कि ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखा गया है आधे अधूरे, और इसको किसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो आपको ये नाम जरूर रखना है कि बिंदु बत्रा जी ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो डायरेक्ट हम चलते हैं समरी ऑफ द चैप्टर पे या अबाउट द ड्रामा पे। ये जो कहानी है वो 1960 की है। मोहन राकेश प्ले आधे अधूरे 1959 इंग्लिश हाफवे हाउस was a path breaking because it dealt with the contemporary realities of modern mid 20th century India trying hard to right itself for the colonial vegetates and the seeking to find a new voice that so was not confident at least had clarity. आधे अधूरे despite the destitution of the single unit family in urban setting it about a middle-aged father Mahendranath, who is a failed entrepreneur. Mother Savitri is the single breadwinner who is desperately seeking a better life. They have three children. Son Ashok is unemployed and the seemingly unemployable. Daughter Binny elopes to marry but has returned seemingly forever. Second daughter Kinni is a rebellious teenager who frequently raises hell just to show that she gets the attention so constantly craves for. There are three other characters. They are all men who are intricately linked to the family feeling fortunate. The play is primarily about Savitri, who is convinced that she deserves better in life. She convinced that her no good husband Mahendranath is unlikely to ever come successful. She is frustrated that her life has not shaped in the manner that she had envisaged 2 decades ago when she was young and just starting up with Mahendranath. As the play unravels, the audience has learned of the many desperate attempts Savitri makes to change her circumstances, seeking relationship with a successful man. Despite her desperation and the abuse that suffers from her husband, she continues to labor hard to keep the family from drowning in penury. It is a sacrifice that she makes without having a choice, and she is clearly unhappy about it. Unfortunately, all her attempts to change her life do not go anywhere. The play ends with both Savitri and Mahendranath returning to home, perhaps realizing that they do not have anyone else but each other. ये जो कहानी है ये सावित्री के इर्द गिर्द की घूमती कहानी है। कहानी ने एक ड्रामा है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोहन राकेश द्वारा प्रणीत दूसरा नाटक आधे अधूरे, जिसको अंग्रेजी में हाफवे हाउस शीर्षक से लिखा गया है, अपनी कुछ विशिष्टताओं के लिए जाना जाता है क्योंकि यह 20वीं शताब्दी के मध्य के दौर के भारत की सामयिक वास्तविकताओं का दिग्दर्शन कराता है, जो अपने थोपी गई उपनिवेशवादी छाप से मुक्ति के लिए छटपटा रहा था और एक नए सवेरे की प्रतीक्षा कर रहा था जिसका स्वरूप पूरी तरह से साफ नहीं था तथापि विश्वास और अवश्य था। आधे अधूरे में एक छोटे से एक परिवार की निसहाय अवस्था को नागरिकीय माहौल में मंचित किया गया है, जिसमें एक अधेड़ आयु का पिता महेंद्रनाथ है जो एक असफल उद्यमी है। माँ सावित्री है, वो अकेली कमाने वाली है जो एक अच्छे जीवनयापन के लिए पूरे मनयोग से जद्दोजहद कर रही है। इसके 3 संतानें हैं। बेटा अशोक बेरोजगार है जिसका ऐसे ही बने रहने का आसार है। बेटी बिन्नी विवाह करने के लिए घर से भाग जाती है और लौटकर वापस आ जाती है, शायद फिर कभी न जाने के लिए। दूसरी बेटी किन्नी है जो विद्रोही स्वभाव की किशोरी है। वह घर को सिर पर उठाए रहती है ताकि वो जो चाहती है उस पर लोगों का ध्यान जा सके। इसके अतिरिक्त 3 अन्य पात्र भी हैं, वे भी पुरुष हैं जो किसी न किसी रूप से इस अभागे परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। इस फैमिली में 8 लोग रहते हैं। 3 इसमें फीमेल हैं, बाकी सबको मेल हैं। मूल रूप से नाटक का ताना बाना सावित्री के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, जिसका यह दृढ़ विश्वास है कि उसके जीवन में सब इससे अच्छा आने का प्रारब्ध है। उसे विश्वास हो चुका है कि उसका पति महेंद्रनाथ, जो किसी काम का नहीं है, वो कभी सफल नहीं हो सकता। सावित्री को इस बात का दुख है कि 20 वर्ष पहले जब वह यौवन से भरपूर थी और महेंद्रनाथ के साथ जीवन की शुरुआत कर रही थी, तो तब जो उसने कुछ सोचा था उस ढंग से उसका जीवन नहीं ढल पाया। जैसे जैसे नाटक अपने समाधान की ओर आगे बढ़ता है, दर्शकों को आभास हो जाता है कि परिस्थितियों में बदलाव लाने के लिए सावित्री उन्माद पूर्ण ढंग से सफल पुरुषों के साथ संबंध बनाने को आतुर रहती है।
अपनी घनघोर निराशा और पति द्वारा दी गई परेशानियों के बावजूद अपने परिवार को दरिद्रता से उबारने के लिए सावित्री लगातार कठिन परिश्रम करती है। उसके पास कोई भी अपनी पसंद नहीं है बची है और वह स्वयं को परिवार के लिए पूरी तरह से समर्पित कर देती है। यद्यपि इससे वो पूरी तरह से निराश ही है। अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए वो सभी प्रयत्न निष्फल हो जाते हैं। नाटक के समापन में दिखाया गया है कि सावित्री और महेंद्रनाथ दोनों घर की ओर वापसी कर रहे हैं, एक साथ लौट रहे हैं और शायद वे दोनों यह समझ चुके हैं कि उनका कोई और साथ देने वाला नहीं है और उन दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। यहाँ पे जो सावित्री है वो अपने परिवार को चलाने के लिए बहुत जद्दोजहद करती है, बहुत ही कोशिश करती है कि उसका जो परिवार है वो इस परेशानी से, इस गरीबी से उबर सके। लेकिन उसमें क्या है कि सिर्फ सावित्री है वो ही सिर्फ कमाती है, बाकी के सब बैठे हुए घर में और कोई वहाँ पे कमाता नहीं है। जो उसका पिता है महेंद्रनाथ, वो भी कभी कभी बच्चों से सुनना पड़ जाता है क्योंकि वो कुछ नहीं करता, वो पूरे दिन घर पे अकेले बैठा रहता है। साथ में जो 3 अन्य पुरुष हैं वो भी इनका साथ नहीं देते। वो फैमिली में रहते तो हैं लेकिन वो भी अनएम्प्लॉय हैं। और इसमें दिखाया गया है कि जो सावित्री है वो अपने घर को चलाने के लिए अपने आप को भी इनका बहुत से अन्य कामों में ढकेल देती है, जो कि सही नहीं था। लेकिन बाद में उसको एहसास होता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और वो महेंद्रनाथ के पास वापस लौट आती है। दोनों को एहसास हो जाता है कि शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए ही ठीक हैं, हमारे लिए कोई और नहीं है, हम दोनों को ही एक दूसरे का साथ देना होगा। और ये यहीं पे समाप्त होता है ड्रामा। धन्यवाद।